हाय दोस्तों, मैं रवि शुक्ला आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आशा है आप सभी लोग व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में परेशानियां आती हैं, जाती हैं। कभी खुशी के पल आते हैं, कभी दुख के पल आते हैं, लेकिन दुख के पलों में भी जो प्रसन्न रहता है वही आगे बढ़ता रहता है। और दुख के पलों में भी प्रसन्नता को, खुशी को कैसे ढूंढा जाए, विपरीत परिस्थितियों में भी खुश कैसे रहा जाए, इसका एक तरीका है कि अपनी नियामतों को गिने। दोस्तों, ज्यादातर आप देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति की विकट से विकट परिस्थिति में केवल 10 से 20% चीजें गलत होती हैं, बाकी 80-90% सही होती है। लेकिन चूंकि उसका फोकस 10 से 20% पर रहता है, गलत चीजों पर रहता है, इसलिए वह दुख भोगता है, तकलीफ भोगता है। और 80% चीजें जो उसके फेवर में है, जो उसके लिए बहुत अच्छी हैं, उसके बारे में वो नहीं सोच पाता और नकारात्मकता के और निराशा के ऐसे गर्त में चला जाता है कि उसका जिंदगी बेकार हो जाता है। वो बीमार पड़ जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और कुछ लोग तो इसमें आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जब भी आपके पास ऐसी कोई परिस्थिति आए या नहीं आए, तभी शुरू कर दें एक काम, अपनी नियामतों को गिनना शुरू कर दें। क्या नियामतें हैं आपके पास, क्या अच्छी चीजें आपको भगवान ने दिया, उसको गिनना शुरू करें और फिर प्रभु का शुक्रिया अदा करना शुरू करें। देखिए, यूं चुटकियों में चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। कैसे नियामतों को गिनना है, उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे गिनना है, उसमें मैं आपकी कुछ मदद करता हूं। दोस्तों, ये मान के चलिए, अगर आप जीवित हैं, सांसें चल रही हैं, तो यह भी उस प्रभु की एक नियामत है। थैंक्स तो बनता है। कोई भी परिस्थिति हो, अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो नियामत तो बनती है, क्योंकि हर मिनट में लाखों लोग मर रहे हैं, हर मिनट में लाखों लोग इस दुनिया से चले जा रहे हैं, हजारों का एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन आप अगर सुरक्षित हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, आप इस दुनिया से उठे नहीं हैं, तो नियामत तो बनती है। अब आइए देखिए, तब से हम शुरू करते हैं जब आप पृथ्वी पर प्रथम बार अवतरित हुए थे अपनी मां के गर्भ से। दोस्तों, याद करिए, आप पृथ्वी पर जब आए तो आप कोई भी काम करने लायक नहीं थे, कुछ भी करने लायक नहीं थे। आपको चलने नहीं आता था, बोलने नहीं आता था, फिर भी आपको भूख लगती थी, फिर भी आपको पानी की जरूरत थी, फिर भी आपको भोजन की जरूरत थी। आप पृथ्वी पर आए, उसके पहले आपकी भोजन की व्यवस्था थी। यहाँ पे आपको संभालने के लिए हाथ मिले, आपको सेवा करने के लिए लोग मिले, आपके भोजन की व्यवस्था हुई, आपके रहने की व्यवस्था हुई, आपके कपड़े लत्ते की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? तो उसको देखिए, वहां ग्रेटिट्यूड करिए।
फिर आप जब चलने लगे, थोड़ा और आपके लिए खिलौनों की व्यवस्था हुई, और जो भोजन में कुछ बढ़ोतरी, उसके लिए आपके लिए फल फ्रूट की व्यवस्था हुई, आपके लिए स्कूल जाने की व्यवस्था हुई, किताब की व्यवस्था हुई, कॉपी की व्यवस्था हुई, स्कूल फीस की व्यवस्था हुई, खिलौनों की व्यवस्था हुई, तो थैंक यू बनता ही नहीं। ये सब चीजें आपके लिए की गई, इसमें आपका कोई योगदान नहीं था, ये आपको उपलब्ध कराई गई। और जब फिर आप और बढ़े, हायर एजुकेशन में जाने लगे, तो वहां भी आपकी फीस की व्यवस्था हुई, आपकी किताब की व्यवस्था हुई, आपके लिए मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप की व्यवस्था की गई। आप बीमार पड़े तो आपके लिए हॉस्पिटल में दवा दारू की व्यवस्था की गई। तो थैंक्स बनता है कि नहीं? आप हर उस क्षण के लिए आप धन्यवाद कह सकते हैं कि जब आपके लिए व्यवस्था की गई। आप पहले जमाने में लाइट नहीं होती थी, आप इस जमाने में अगर हैं तो लाइट की व्यवस्था हुई, लाइट की खोज की गई, सड़कें बनाई गई, उड़ने की व्यवस्था, रेलगाड़ी, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल, पहले चिट्ठी भेजी जाती थी, आज तो आप ईमेल मार देते, वीडियो कॉलिंग करते। ये सारी व्यवस्थाएं हुई हमारे आपके लिए, तो धन्यवाद बनता है कि नहीं? इस तरह से आप जब देखेंगे, हमारे साजो श्रृंगार के लिए भी व्यवस्था की गई। पहले शैम्पू नहीं था, साबुन नहीं था, क्रीम नहीं था, पाउडर नहीं था। अगर आप देखें तो आप अपने शरीर पर ही कितनी चीजों का, कितने प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। आखिर किसी न किसी व्यक्ति ने इनको बनाया है, इनको खोजा है, रिसर्च करने के बाद फिर हमें उपलब्ध कराया। अब आप यह भी कह सकते हैं कि पैसा देता हूं मैं इन चीजों के लिए, लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा था, पैसा रहने के बावजूद भी लोगों को बिजली नहीं मिलती थी, क्योंकि बिजली थी ही नहीं। पैसा तो बहुत लोगों के पास था, लेकिन तब भी कष्ट में जीते थे। गैस नहीं था, लकड़ी पर खाना बनता था, इतनी झटपट व्यवस्था नहीं थी। हवाई जहाज उड़ने की नहीं थी, बैलगाड़ी से चलते थे, पैसे तो थे, जिसमें बहुत रास्ते में डकैतियां पड़ती थी, चोरी होता था, और भी बहुत सी चीजें थी। अभी जल्दी का वाकया है, केदार घाटी में जब बाढ़ आई थी, भयंकर विनाश हुआ था, उसमें बहुत लोग पैसा रखे हुए थे, लेकिन उनको पीने का पानी नहीं मिल पा रहा था, भोजन नहीं मिल पा रहा था। आज पैसा देने के बाद भी अगर आपको भोजन मिल रहा है और सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो ग्रेटिट्यूड तो बनता है। हवा, पानी, धूप, जो अमूल्य चीजें हैं वो ईश्वर ने आपको फ्री में उपलब्ध करा दिया। चलने के लिए धरती, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, घर्षण बल, पृथ्वी जिस बल से आपको अपनी तरफ खींची रहती है, अगर वो हट जाए तो आप चल पाएंगे क्या? इसके लिए ग्रेटिट्यूड बनता है। हरे भरे पौधे, साग सब्जी, फल फ्रूट, किसी वैज्ञानिक ने अभी तक किसी नए फल का आविष्कार नहीं किया है कि लेबोरेटरी में। कितना यूनिक है ये फल पौधे सब्जियां, कि आपने कभी ध्यान दिया है? आप अगर देखने लगेंगे, नजर दौड़ाएंगे, तो हर चीज यूनिक है। एक मिट्टी को जब हम मिट्टी के सांचे में ढाल के एक ईंट को जब हम गर्म करते हैं और लाल हो जाता है, क्या केमिकल चेंजेज होते हैं कोई बताता है? उनसे हमारा घर बन रहा। और इस तरह से दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने थोड़ा सा आपको गाइड किया, आप उन चीजों को देखना शुरू करिए, छोटी सी छोटी चीजों को, बड़ी से बड़ी चीजों को, चप्पल से लेके हवाई जहाज तक, छोटी सी छोटी चीजों को, और समझिए कि ये ईश्वर की बहुत बड़ी, कुदरत की बहुत बड़ी नियामत है, कृपा है हमारे आपके ऊपर। तो जब हम उस कृपा को महसूस करेंगे
उसके प्रति आभार व्यक्त करेंगे तो हम अपनी सोच की, अपनी भावनाओं की उच्च फ्रीक्वेंसी पर होंगे। ईश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसके आभारी रहें या न रहें, कृतज्ञ रहें या न रहें। फर्क पड़ता है तो हमको, क्योंकि जब हम किसी चीज का ग्रेटिट्यूड अदा करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। अब जब हम नियामतों को गिनना शुरू कर देते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, हमारा दिमाग कमियों से हट जाता है, हमारी सोच प्रचुरता की तरफ रास्ता पकड़ लेती है। हम दुख तकलीफों को जोड़ना छोड़ देते हैं और उसका नतीजा क्या होता है कि हमारे जीवन में अच्छी चीजें आकर्षित होने लगती। आपने देखा होगा आसपास के ऐसे लोगों के, कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिंदगी में जो हमेशा मस्त हैं, व्यस्त हैं, और जब भी आप पूछेंगे कैसे हैं, बोलेंगे जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त। कभी वो रोना नहीं रोएंगे और उनके जीवन में अच्छा होता ही रहता है, होता ही रहता है। तो इस तरह से यदि आप फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, जिंदगी में हर परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो अपनी नियामतों को गिनिए। रोंडा बर्न ने भी अपनी बुक में कहा है कि अपनी मुसीबतों को गिन करके मुसीबत बढ़ाने से बढ़िया है अपनी नियामतों को गिने। और जहां पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे वहां एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है। चाहे जहां देखिए, आप एक बार डर के देखिए, फर्जी उत्साह पैदा करके देखिए, आप झूठे हंस के देखिए, तब भी आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। इसलिए किसी ने कहा भी है कि जब तक चीजें हकीकत में आपके सामने घटित न हो जाए तब से उसको झूठ मूठ का ही करते रहिए। हमेशा मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और नियामतों गिनना शुरू कर दीजिए। एक दिन में 10 गिनिए। नहीं समझ में आता, 5 चीजों को लिखिए कि जो आपकी जिंदगी में आज बेटर है। कल दूसरी 5 लिखिए, परसों दूसरी 5 लिखिए, नरसों तीसरी 5 लिखिए। आप देखेंगे जब लिखते लिखते आप पहुंचेंगे तो आप 1000 के करीब तक पहुंच जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि इतनी चीजें हमारी जिंदगी में अच्छी हैं और हम कहाँ फंसे हुए थे। और फिर अच्छाई अच्छाई को बुलाती है। जैसे कहीं जाएंगे, देख दारू पीने वाला दारू पीने वाले को खोज लेता है, किसी फंक्शन में जाएंगे एक आध्यात्मिक व्यक्ति किसी आध्यात्मिक को खोज लेता है, पान खाने वाला पान खाने वालों को खोज लेता है, कोई लंपट लंपट को खोज लेता है। उसी तरह से जब आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, नियामतों को गिनेंगे, और अच्छी अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आती जाएंगी, ईश्वर की कृपा बरसने लगेगी और फिर जीवन आपका खुशहाल होता जाएगा, खुशहाल होता जाएगा। आज बस इतना ही। हम पर डे कोशिश करेंगे कि इस बारे में बात करें कि किस तरह से हर क्षेत्रों में अपने नियामतों को देखा जाए, आभार व्यक्त किया जाए, एक अभ्यास किया जाए। आज इसमें इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।